इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन कि जो नाइट्रस एसिड होता है HNO2 वो बेसिकली कैसे रिएक्ट करता है किस पे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन पे। देखो अब इन तीनों का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात तो नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, NaNO2 प्लस HCl को जब हम लोग आपस में ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो एक वर्ड मेंशन है C2। C2 का मतलब होता है कि जब इन दोनों को आपस में हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक HNO2 बनता है और दूसरा क्या बनता है, NaCl, राइट। तो यही HNO2 हमारा क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। और यही नाइट्रस एसिड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमको बना के देगा, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए विथ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, कि नाइट्रस एसिड जब प्राइमरी अमाइन पे रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है ना, एक्चुअली में इसको हम लोग ऑरेंज डाई टेस्ट भी बोलते हैं। और ये टेस्ट लगभग थोड़ा सिमिलर होता है सैंडमेयर रिएक्शन के जैसा। जैसे हमने सैंडमेयर रिएक्शन देखा हुआ है वैसे ही ये रिएक्शन होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, या तो इसको डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे या फिर इसको हम लोग ऑरेंज डाई टेस्ट बोल सकते हैं। अब इसमें लिखा क्या हुआ है, एक्सेप्ट मिथाइलमाइन एलिफैटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट। और उस डायजोनियम सॉल्ट को जब डिकम्पोज करते हो तो वो डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बेसिकली फाइनली जो लास्ट स्टेज होगी उस पर तुमको नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब देखो अगर स्टेप 1 की बात करूं मैं, तो अब देखो जैसे मिथाइलमाइन तो लेना नहीं है, उसने बोला है कि मिथाइलमाइन के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर सपोज करो इथाइल प्राइमरी अमाइन हम लोग ले लें और NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि ये कंबाइन होके क्या बनाता है, HNO2 बनाता है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि एरो पे लिखा हुआ तुमको दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2HCl लेते हैं ताकि हमको, देखो सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ से NaCl बन जाता है, राइट। ये Na चला जाता है Cl के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, राइट है। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं इस ऑक्सीजन से। और जब देखो ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों ऑक्सीजन तो ये क्या बनाएगा, 2H2O। बचा हुआ नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाता है इसे। अब नाइट्रोजन से ये कनेक्ट हो गया, अब हमारे पास एक और Cl बचा हुआ है अभी तक, उसको भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे C2H5, देखो यहाँ पे N2 आ गया और ये बचा हुआ Cl एक NaCl बन गया था, एक Cl बचा हुआ था, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यही क्या होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट होता है। प्लस NaCl प्लस कितने वाटर मॉलिक्यूल बने, 2, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप 1 है। अब उसमें स्टेप 2 में क्या बोला था, जब इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, राइट है। तो इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, नॉर्मली हम लोग वाटर के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो वाटर तो हमको पता है H और OH में डिवाइड होगा। तो ये देखो ये जो Cl है वो चला जाता है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो HCl बन जाएगा, बचा यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। प्लस ये C2H5 कंबाइन हो जाता है बचे हुए OH से। तो प्राइमरी अमाइन पे जब भी नाइट्रस एसिड का एक्चुअली में रिएक्शन होता है तो वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब देखो सेकेंडरी के साथ अलग प्रोडक्ट बनेगा, टर्शियरी के साथ अलग प्रोडक्ट बनेगा, बट प्राइमरी के साथ ये क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो इसी वे में जब मैं सेकेंडरी की बात करूंगा तो सेकेंडरी में देखो हमारे पास क्या फॉर्म होगा। सेकेंडरी अल्कोहल जब हम लोग लेते हैं, या जैसे मैंने प्राइमरी के ही कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखो सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, या तो ये हमको एरो पे लिखा हुआ दिख सकता है या फिर प्लस ऐड करके HNO2 दे सकते हैं एग्जाम में। तो खाली हमको देखना है ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है।
तो प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन है तो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में और वाटर में प्लस N2 गैस। सेम देखो यहाँ पे एनिलीन है तो यहाँ पे OH हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी प्लस H2O का HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए प्राइमरी अमाइन की बात। विथ सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन जब भी हम लोग लेंगे तो देखो क्या बनता है, देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू गिव येलो ऑयली एंड नाइट्रोसो अमाइन। यहाँ पे क्या होता है, देखो नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये जो HNO2 होता है, मान लो यहाँ पे अगर सेकेंडरी अमाइन हम लोग बना लें तो सेकेंडरी अमाइन ऐसे दिखेगा हमको कुछ, प्लस इसमें हमको क्या करना है, नाइट्रस एसिड ऐड करना है। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है नॉर्मली, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं NaNO2 प्लस H2O HCl, राइट। अब आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे कभी कभार टेम्परेचर वगैरह भी लिखा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273 टू 283 केल्विन। अब देखो आगे कभी कभी क्या होता है, जैसे अब सबसे पहले तो जब सेकेंडरी अमाइन इससे रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन अलग क्यों होता है और इसमें नाइट्रोसो कंपाउंड क्यों बनते हैं। तो देखो ये जो HNO2 का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली तुम देखोगे तो तुमको ऐसे कुछ दिखेगा ये। ठीक है, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, OH और NO2, OH और डबल बॉन्ड NO। तो ये देखो OH क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट है। तो पहला प्रोडक्ट तो मेरे पास वाटर बन जाएगा। दूसरा, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा, ये जो बचा हुआ NO ग्रुप है ये यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाता है और इसी कंपाउंड को हम लोग नाइट्रोसो बोलते हैं। ये जो N डबल बॉन्ड O है इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, राइट है। अब देखो इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं इसका सिंपल सा नाम क्या लिखूंगा पता है, देखो N पे ये नाइट्रोजन है, इस साइड नाइट्रोसो है, ऊपर इथाइल है और इस साइड भी इथाइल है। तो किसी एक के साथ मुझे अमाइन को क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, N पे इथाइल और N पे नाइट्रोसो और फाइनली ये क्या है, इथेन अमाइन का स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे, N नाइट्रोसो N इथाइल इथेन अमाइन, राइट है। तो कोई बड़ी पेरेंट चेन होती कार्बन की तो अमाइन को उसके साथ काउंट कर लेते, बट यहाँ पे कोई बड़ी कार्बन चेन नहीं है तो नॉर्मली इससे हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। अब अगर बात करें टर्शरी अमाइन की तो देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेकेंडरी अमाइन का। ठीक है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है HNO2, तो ये देखो नॉर्मली यहाँ से भी वाटर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे देखो N, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हमारे पास NO ग्रुप आ जाएगा। तो इसका जो नेम होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये नाइट्रोसो कंपाउंड है, ठीक है, और ये हमारा जो बेंजीन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ये तो एनिलीन है, हमको पता ही है, और ऊपर हमारे पास क्या है, मिथाइल है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन मिथाइल एन नाइट्रोसो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, एनिलीन। क्लियर है। तो अब टर्शरी अमाइन में देखते हैं, टर्शरी अमाइन में क्या फॉर्मेशन होता है। तो देखो विथ टर्शरी अमाइन जब भी होगा, एलिफैटिक टर्शरी अमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड HNO2 टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल नाइट्राइड सॉल्ट। ठीक है, तो देखो ये जब रिएक्शन करता है टर्शरी अमाइन से, एक्चुअली इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो पहला प्रोडक्ट तो देखो ये लोन पेयर डोनेट हो जाते हैं इस H प्लस को, राइट है। तो ये यहाँ से H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनाता है एक सॉल्ट का। यहाँ पे तो हमारे पास वही चीजें प्रेजेंट है, C2H है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया,
ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ब्लॉक हो जाता है और ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और NO2 ग्रुप बाहर ऐसे अटैच हो जाता है NO2 माइनस, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, एक नाइट्राइड का सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स है नाइट्राइड सॉल्ट का। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिख सकते हैं या नाइट्राइड सॉल्ट हम लोग लिख सकते हैं। बट टर्शरी अमाइंस के साथ एक और रिएक्शन होता है ऐसे ही सिमिलर। देखो, विथ एरोमेटिक टर्शरी अमाइन, अगर हमारे पास टर्शरी अमाइन है और उसमें से एक अमाइन के फॉर्म में है ऐसे, ठीक है, टर्शरी अमाइन पे एक बेंजीन की रिंग है, तो हमको पता है ना कि यहाँ पे लोन पेयर आते हैं। अब इसमें जब तुम HNO2 ऐड करोगे तो ये देखो लोन पेयर के प्रेजेंस में ये एरोमेटिक की ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये OH जो है, ठीक है, ये पैरा पोजीशन से क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन एक्टिवेट होती है, तो ये OH क्या करता है, यहाँ से H निकाल के H2O में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, लोन पेयर, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जो बेंजीन की रिंग है, ठीक है, इसके पैरा पोजीशन पे क्या अटैच हो जाता है, यहाँ पे NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो टर्शरी में जब भी एरोमेटिक कंडीशन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। नॉर्मल टर्शरी कंपाउंड है तो वो नाइट्राइड सॉल्ट फॉर्म करेगा, बट अगर एरोमेटिक टर्शरी है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो, हम लोग ने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं ओवरऑल समरी लिखूं तो इसकी ओवरऑल समरी देखो क्या हो जाएगी नॉर्मली। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अमाइन जब HNO2 से रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अमाइन हुआ तो ये अल्कोहल प्लस HCl और N2 बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन हुआ तो नाइट्रोसो करेगा, टर्शरी अमाइन हुआ तो या तो एलिफेटिक या तो एरोमेटिक, एलिफेटिक हुआ तो नॉर्मल अल्कोहल फॉर्म नाइट्राइड सॉल्ट बनाएगा और अगर एरोमेटिक टर्शरी हुआ तो ये नाइट्रोसो अगेन बनाएगा। और ये HNO2 बनता कहाँ से, मैंने स्टार्टिंग में बताया, NaNO2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये ओवरऑल समरी है इस रिएक्शन की। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये तीन सिनेरियोज हमको देखने को मिलते हैं, राइट है।